सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानकारी। तो रूल बुक आ गई है, जो आपका पेपर कब से है, क्या है, यह जानकारी आपकी देखते हैं। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के जो स्कूली शिक्षा विभाग हैं और जनजाति विभाग के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। कितनी वैकेंसी हैं, क्या सिलेबस है, सिलेबस चेंज हुआ है, इसी के साथ संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका फॉर्म है वह कब से भरेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्राथमिक तिथि कब से है? 18/7 से आपका फॉर्म भरेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1/8 है। 1/8 लास्ट डेट है। 18 तारीख से आपके इसके फॉर्म भरेंगे। इसी के साथ आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि वह भी आपकी 18/7 है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी यह है आपकी 6/8 तक है। कब तक है? 6/8 तक है। पेपर इसका कब होगा? तो पेपर 31 अगस्त को होगा। 31 अगस्त रविवार से पेपर प्रारंभ हो जाएंगे। आपका वर्ग 3 चयन परीक्षा के पेपर कब से शुरू है? तो यह है 31 अगस्त 2025 रविवार से शुरू हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं। फीस वगैरह आपको पता है 500-250 रुपये। इसी के साथ 2 पालियों में आपका पेपर होगा। प्रथम पाली होगी आपकी 31 अगस्त को। देखते हैं, प्रथम पाली 8:30 से 10 बजे तक के लिए अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय है। प्रथम पाली में महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपका 10:20 से और आपका 10:30 है। और जो आपका पेपर का सही समय है वह आपका 10:30 से 12:30, 2 घंटे हैं। कितना है? 2 घंटे हैं। ऐसे ही आपकी जो द्वितीय पाली है उसमें आपका 1 बजे से 2:30 बजे तक का रिपोर्टिंग समय है। 2:50 से 3 बजे तक का जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है। और साथ ही साथ आपका 3 बजे से 5 बजे तक का आपका पेपर का समय है। यह पेपर का समय रहा। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें सिलेबस की है। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर और आगे देखेंगे। क्योंकि जो जानकारी है सबसे ज्यादा इसमें क्या है, सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज हुआ है तो हम सिलेबस को देखते हैं। यह रहा हमारा सिलेबस। सिलेबस में इसमें क्या क्या चेंजेस आया है, कितने कितने नंबर का है। तो पहले यह कितने की थी, जो पेपर था 150 का। जो आपका चयन परीक्षा है वह भी आपकी 150 की हुई थी। लेकिन यह कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। अब आपका जो पेपर है कितने का है? 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जिसमें जो बदला है, क्या क्या बदला है देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम। हिंदी हिंदी आपका 15 प्रश्न आएंगे और 15 नंबर के होंगे। इसी के साथ अंग्रेजी अंग्रेजी आपकी 15 प्रश्न और 15 नंबर के। इसी के साथ आपका गणित 20 और 20 अंक के होंगे। विज्ञान विज्ञान 30 का 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। और सामाजिक विज्ञान यह आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसका जो परिवर्तन हुआ है सबसे बड़ा यह है, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नया आया है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आया है क्योंकि इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग से वैकेंसियां हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो आपका सिलेबस है उसे कंबाइंड कर दिया। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए जो अलग से वैकेंसियां विज्ञान की, उसमें यदि फॉर्म डालता है तो उसके लिए ये वाला सिलेबस होना चाहिए। और जो उसमें फॉर्म नहीं डालता है उसके लिए जो सादा अपना बाल विकास संस्कृत इंग्लिश जो पहले था, पर्यावरण, यह होना चाहिए। तो इसमें से संस्कृत को अलग कर दिया है। इसी के साथ बाल विकास को अलग कर दिया है। और इसी के साथ आपकी पर्यावरण को, इन 3 सब्जेक्टों को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और ये आपके जो नया पाठ्यक्रम है यह आ गया है। आगे देखते हैं अब हम। पाठ्यक्रम आपका हो गया। क्योंकि जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है यही सबसे बड़ी सबकी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके जो दिन हैं कम बचे हैं, 50-51 दिन हैं आपके पास। और उसके ऊपर इन्होंने ये पाठ्यक्रम बदल दिया, सिलेबस आपका चेंज कर दिया है। इसलिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि सभी के लिए चेंजेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई सोचे कि हमारे लिए पर्सनल हुआ है। ये सभी के लिए चेंजेस हुए हैं। इसलिए आपको इसमें किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। जो परिवर्तन हुआ है वो सबके लिए हुआ है। अब हम देखते हैं, पेपर हमारा पता चल गया कब से है। आगे देखते हैं। आगे यह है आपकी जो तालिका है, यह आपकी जो विज्ञप्ति है थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो मोस्ट मोस्ट जानकारी है वह हम देख रहे हैं। इसमें आपके बैकलॉग पद भी हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश स्कूल और पद सीधी भर्ती भी है इसी में, और बैकलॉग पद भी आपके इसी में है। आगे देखेंगे पद संख्या कितनी है। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। जो आपका
योग्यता है जो पुरानी थी, योग्यता वही की वही है। आपके पास क्या होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, बीएड अमान्य कर दिया गया है। तो अब आपका सिर्फ डीएड मान्य है, 12th पास हो और डीएड या डीएड के समकक्ष आपके पास जो भी डिग्री है, डीएड है, डीएलएड है, यह आपकी मान्य होगी। आयु देखते हैं, आयु आपकी 21 साल से और अलग अलग दी गई है। आयु सीमा 21 साल से आपकी अलग अलग दी गई है और यह 54 साल तक जाती है। अतिथि शिक्षकों के लिए अलग है और बिना अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से अलग है। अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 40 साल है इसमें, और ये अन्य प्रकार की हैं। तो आप 21 साल से और इसमें 54 साल तक दी गई है। आयु के आगे हम और देखते हैं, क्योंकि जो मोस्ट जानकारी है उसे हम देखते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ एक बार पुनः पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ बड़ी है। एक बार आप इसे पूरा अवश्य पढ़ लें, एक बार पीडीएफ पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसकी जो पीडीएफ है उसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे हम देखते हैं जो आपकी प्राथमिक शिक्षक के पद हैं, इसमें आपकी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको कितना है, 40% लाना है, और अन्य के लिए 50%। ये सभी को पता है कि जिसके लिए जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 40 नंबर में पास होना है, क्योंकि 100 का पेपर है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 50 नंबर में पास होना है। आगे हम जानकारी देखते हैं। आगे आपकी जानकारी यह रही, जो आपकी मोस्ट जानकारी है उस पर हमने निशान लगाया है। तो आपके पद कितने हैं, पद हैं आपके 10,150। इसी के साथ आपके कुछ पद और आगे हैं, 3,000 के लगभग पद आगे हैं, तो आपकी 13,000 के लगभग पूरी वैकेंसियां हैं। ये 10,000 जो पद हैं सभी के लिए हैं, और यह जो पद हैं आपके आगे हम बता रहे हैं, यह पद आपके अलग हैं। तो यह आपके पद रहे। अब यह जो आपके 3,000 के लगभग पद हैं, यह आपके पदों की संख्या निम्न अनुसार होगी। रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, जैसा भी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के, यह सीधी भर्ती बैकलॉग के पद की संख्या है जो अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए है, और यह प्राथमिक शिक्षक विज्ञान वालों के लिए है। सीधी भर्ती के पदों की संख्या आपकी इतनी है, और यह जो पद हैं आपके अलग से हैं, जिसमें एसटी के लिए और विज्ञान वर्ग के लिए हैं। अब ये वाले जो विज्ञान वर्ग के लिए पद हैं, इस पद के वजह से विज्ञान और समाज विज्ञान इस सिलेबस में जोड़ दिया गया है, जबकि उसका सिलेबस अलग होना था और इसका सिलेबस अलग होना था। यह जो आपकी जानकारी है हमने बताया, एक बार आपको पीडीएफ अवश्य पढ़ना है। वैकेंसियां आपकी दी गई हैं, वैकेंसियां भी आपको देखना है अलग अलग कि किस वर्ग में कितनी हैं, तो आप ये वैकेंसियां देखेंगे। एक बार विज्ञप्ति आप पढ़ेंगे जो आपको ऐसा लगता है मोस्ट है, क्योंकि आपका पढ़ना आवश्यक होता है। तो ये वैकेंसियां वगैरह हैं। तो सबसे मोस्ट बात तो आपकी यह रही कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। इसी के साथ जो पद हैं वो आपके 10,000 सभी के लिए हैं, 3,000 पद और हैं, तो 13,000 आपके पद हैं। पेपर आपका 31 अगस्त से होगा। फॉर्म आपके, ठीक है ना, 18 जुलाई से भरे जाएंगे। 500-250 रुपये जो फीस है वह है। आयु आपकी 21 से 54 साल तक रहेगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो यह रही आपकी जानकारी। हम पुनः कह बोलते हैं कि आपको पीडीएफ जो आपकी रूल बुक है, उस रूल बुक को एक बार आपको स्वयं पढ़ना है। इससे आपको और जानकारी लगेगी और आपको जो भी जानकारी है वह सही मिलेगी, क्योंकि यह जो वैकेंसियां है ना, यह भी आप देखोगे। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ।